नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। जिस वैकेंसी की हम चर्चा करेंगे आज की इस सेशन में, जो कि रहने वाली है आपकी नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी। आप जैसा कि थंबनेल देख सकते हैं, यहाँ पर जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ वो है आपकी नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है। नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी काफी अच्छी वैकेंसी है और ये वैकेंसी आप कहाँ देखने को मिल रही है? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली है उसके एसोसिएटेड में जो नर्सिंग कॉलेज है उसके अंदर इस वैकेंसी को देखा गया है और इस वैकेंसी का इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। फटाफट हम इन सारी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, क्या है ये इस पोजीशन के बारे में देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस वैकेंसी की बात करें तो ये एक ट्यूटर पोस्ट है, यानी नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट मिलने वाली आपको, यानी टीचिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात? नर्सिंग ट्यूटर यानी टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, नर्सिंग कॉलेज कहाँ के? एक तो है आपका कहाँ पर, यहाँ पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और दूसरा है श्रीमती सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल। इन दोनों के अंडर के नर्सिंग कॉलेजेस जो कहां पर लोकेटेड हैं? न्यू दिल्ली के अंदर। यहां पर देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 19 पोस्ट। टोटल कितनी है? 19 पोस्ट। और अगर आप यहां पर रिजर्वेशन ब्रेकडाउन देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 2 पोस्ट है, उसके बाद ओबीसी के टोटल 5 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के टोटल 2 पोस्ट है। और याद रखिएगा, पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए कितना? 1 पोस्ट दे रखा है और वो भी स्पेसिफिक कैटेगरीज लिस्टेड की है, उसके अकॉर्डिंग उनके लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी? 19 पोस्ट बनती है। 19 पोस्ट है आपकी नर्सिंग कॉलेज के अंदर ट्यूटर की। यहां पर जो पीडब्ल्यूबीडी की एलिजिबिलिटी है वो भी एक बार आप देख लीजिए। यहां पर जो लिस्टेड कंडीशन है केवल वही एलिजिबल रहेगा जिसमें रिजर्व फॉर द कैंडिडेट विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, स्पाइनल इंजरी विदाउट न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, ये सारी कंडीशन लिस्टेड हैं। और अगर बात करूं, ऑल्सो ओपन टू द कैंडिडेट विद ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये कुछ ऐसे कंडीशंस जो हैं इसी के अंदर अगर कोई कैंडिडेट होता है तो वो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन है आपकी नोटिफिकेशन के अंदर। और अगर मैं बात करूं, पे स्केल की बात करूं तो बहुत अच्छा पे स्केल है। याद रखिएगा, ये एक बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। और पे स्केल कितना है? पे स्केल आपका है कितना? लेवल 10। याद रखिएगा, लेवल 10 है 7th सेंट्रल पे याद रखिएगा कितना? 56,100 से लेकर के 1,77,500। याद रखिएगा, ये आपकी सैलरी रहने वाली है नर्सिंग ट्यूटर वैकेंसी के लिए। बहुत अच्छी सैलरी है, आप देख सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट आप देख सकते हैं, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपके पास मैक्सिमम 35 ईयर्स तक आप यहां पर एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी एज लिमिट 38 ईयर्स हो जाती है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो यहां पर आपकी टोटल कितनी हो जाती है? 40 ईयर्स। और पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आपकी कितने हो जाते हैं? 45 ईयर्स आपके पास मैक्सिमम एज लिमिट है जिसके अंदर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पे स्केल देख सकते हैं, बहुत अच्छा पे स्केल है और एज लिमिट आपके सामने दे रखा है। और इंफॉर्मेशन की बात करें तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहली बात आपको यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। देखिएगा क्या होनी चाहिए? पहली, मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी एमएससी कैंडिडेट, एमएससी नर्सिंग किया हुआ कैंडिडेट, एमएससी नर्सिंग किया हुआ कैंडिडेट जो है वो पहली प्रेफरेंस होने वाली है। देखिए, और दे रखा है, और के अंदर या तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए तो, और दूसरा अगर आप बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है तो आपके पास 1 साल का 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ नर्सिंग कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएनसी। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इस पोस्ट के लिए एमएससी वाला कैंडिडेट भी एलिजिबल है और बीएससी नर्सिंग वाला कैंडिडेट भी एलिजिबल है, इवन पोस्ट बेसिक बीएससी वाला भी कैंडिडेट एलिजिबल है। बट शर्त इतनी है कि अगर बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी का कैंडिडेट है तो उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी कौन सा? नर्सिंग कॉलेज के अंदर टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। तो कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं लगेगा,
टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी कहां पर, नर्सिंग कॉलेज में, वो भी कौन सा, जो आईएनसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वही आपका एलिजिबल रहेगा। और एमएससी नर्सिंग के लिए कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, याद रखिएगा, नो एक्सपीरियंस मैंडेटरी फॉर एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी एमएससी कैंडिडेट है। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये तो बात क्लियर है, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ विद द सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आप जिस भी स्टेट के हैं वहां के नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, चाहे आप बीएससी हैं, चाहे पोस्ट बीसी, चाहे एमएससी है। एमएससी को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बीएससी को चाहिए। तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्लिनिकल का एक्सपीरियंस चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां पर बेशक दे रखा है नर्सिंग कॉलेज के अंदर टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल का, 1 साल का। तो ये चीज आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो याद रखिएगा, अप्लाई करने के लिए लिंक है आपके पास http यूपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाएगा, इस पूरे रिक्रूटमेंट को, एग्जाम नहीं, इस पूरे रिक्रूटमेंट को किसने नोटिफाई किया, यूपीएससी। याद करिए, ये वही यूपीएससी जिसने ईएसआईसी के एग्जाम को करवाया था। तो यस, ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है, यूपीएससी के द्वारा। याद रखिएगा, एप्लीकेशन फी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 25 रुपए, कितने, केवल 25 रुपीज मात्र एप्लीकेशन फीस है। और उसमें भी ये केवल किसके लिए, देखिएगा, अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी का है, ये और सारे के सारे फीमेल कैंडिडेट, एक्सटेम्प्टेड का मतलब फ्री, यानी कहने का मतलब अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी के अंदर है, और या फिर कोई भी फीमेल कैटेगरी, फीमेल यानी अगर वो यूआर की भी है, यानी अगर वो ओबीसी की भी है, अगर वो ईडब्ल्यूएस की भी है, और अगर एससी एसटी की भी है, तो फीमेल्स के लिए टोटल फ्री है। ये फीमेल्स के लिए पूरी तरीके से फ्री है एप्लीकेशन फी। लेकिन 25 रुपए किसके लिए हो सकती है, तो मेल कैंडिडेट, कौन मेल, जो किसके अंदर आते हैं, यूआर के अंदर आते हैं, ओबीसी के अंदर आते हैं, और ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं। बिल्कुल सिंपल, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपए फीस है। कितना, ओनली 25 रुपीज एप्लीकेशन फी है। बहुत इंपॉर्टेंट रूप से यहां पर याद रखना, लास्ट डेट याद रखिएगा, लास्ट डेट कब है इस फॉर्म को भरने की, तो लास्ट डेट है आपकी 17 जुलाई 2025 रात को 11:59 यानी 17 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है आपको, ये आपकी वेबसाइट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। केवल 25 रुपए फी है, केवल 25 रुपए फी है। फीमेल्स किसी भी कैटेगरी के तो उनके लिए टोटल फ्री है। मेल्स में केवल यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपए मात्र फी है, याद रखिएगा। और अगर बात करूं तो कुछ कंडीशंस दे रखी है यहां पर, इस कंडीशन को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रोबेशन कितने टाइम का है, तो 1 ईयर का प्रोबेशन है। कितने ईयर का, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। दूसरा, सर्विस लायबिलिटी का मतलब क्या है कि एक परमानेंट पोस्ट है किसके अंदर, के अंदर जनरल सेंट्रल सर्विस, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। और ग्रुप ए गैजेटेड के अंदर कैटेगराइज होता है नॉन मिनिस्ट्रियल, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, याद रखिएगा। नर्सिंग ऑफिसर से काफी ऊंची पोस्ट है। यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर्स कहां पर है इसका, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, इन दोनों के अंदर आने वाले नर्सिंग कॉलेज के अंदर, कितने, नर्सिंग कॉलेज के अंदर ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो यानी ये टीचिंग साइड की पोस्ट हुई। कौन सी पोस्ट हुई, टीचिंग साइड की। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में यह आता होगा कि क्या इसका प्रोसेस क्या है, क्या ये एग्जाम बेस पे होगा या इंटरव्यू बेस पे होगा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान से पढ़िएगा, ये इंफॉर्मेशन को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से लेना है, बिकॉज देखिएगा यहां पर नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया, पढ़ के बताता हूं पहले मैं। The category wise minimum level of suitability into the interviews irrespective of whether the selection, यानी यहां पर ये कह रखा है कि देखिएगा, या तो केवल इंटरव्यू के द्वारा किया जा सकता है या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो बहुत सिंपल से मतलब ये है, एट प्रेजेंट नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन नहीं किया कि इसका एग्जाम होगा, तो आपको ये मान करके चलना है कि 100% इंटरव्यू बेसिस पर ही होगा। फॉर नाउ 100% इंटरव्यू बेसिस पर ही होगा, ये आपको मान करके चलना है। लेकिन इन्होंने एक बात और ऐड की है कि अगर कैंडिडेट के नंबर ज्यादा मिलते हैं, अगर ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो ये बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि वो इसको रिक्रूटमेंट टेस्ट करवा करके रिक्रूटमेंट प्लस इंटरव्यू हो जाएगा।
तो बोर्ड के ऊपर है टोटल, यानी एट नाउ एट प्रेजेंट यहाँ पर केवल इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है कि 100% इंटरव्यू बेस्ड है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, फॉलोड बाय इंटरव्यू विल बी फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस के अंदर 50 मार्क्स उनका कट ऑफ होना चाहिए, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 मार्क्स, आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100। यानी अगर केवल इंटरव्यू होता है तो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, कितने नंबर का, 100 नंबर का। इसमें भी मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50, ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 मार्क्स, कितने में से, 100 में से। और अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होता है तो ये रेशो हो जाएगा कितने का, 75-25 का। कितने का रेशो हो जाएगा, 75-25, यानी 75% मार्क्स आपके रहेंगे किसके, एग्जाम के, अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है तो, और 25% आपके किसके रहेंगे, इंटरव्यू के। ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, बट ये अभी डिपेंड करता है कि कितने एप्लीकेशन आएंगे। तो याद रखेगा, इन केस वेयर सिलेक्शन इज मेड बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट, अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन लिया जाता है फॉलोड बाय इंटरव्यू, तो कैंडिडेट विल हैव टू अचीव मिनिमम लेवल ऑफ सूटेबिलिटी इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एट इंटरव्यू स्टेज। यानी इंटरव्यू स्टेज के समय आपको ये क्राइटेरिया तो फिल करना ही पड़ेगा आपके कैटेगरी के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिलहाल आप ये मान करके चलें कि इंटरव्यू क्या हो सकता है, इंटरव्यू बेस्ड है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन, और अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने पब्लिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एमएससी कैंडिडेट हैं तो कितने रिसर्च पब्लिकेशन हैं उसकी डिटेल्स भी मांगी गई है, उसकी डिटेल्स भी मांगी गई है। तो फॉर्म भरते समय इन सब चीजों को, बिकॉज यही चीजें आपको इंटरव्यू में काम आनी है, यही सारी चीजें आपको कहां काम आएगी, इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप एमएससी कैंडिडेट हैं तो भी अच्छी पोस्ट है, और अगर आप बीएससी कैंडिडेट हैं और अगर आप टीचिंग में अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। सेंट्रल लेवल की जॉब है, परमानेंट है, और आपके लिए बिल्कुल अच्छी सैलरी आपके सामने। तो ये रहा आपका पूरा वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीजें। याद रखिएगा, इस पूरे वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट को ड्रॉप कीजिएगा, और उस डाउट के करेक्ट जवाब में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो आपको याद रखनी है, किसके लिए, नर्सिंग ट्यूटर। तो जो भी कैंडिडेट अगर टीचिंग में अपना फ्यूचर देखते हैं और एक सिक्योर परमानेंट जॉब के लिए देख रहे हैं, तो याद रखिएगा बहुत अच्छा मौका है, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। डेट 17 जुलाई लास्ट है आपके लिए, तो 17 जुलाई तक आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है और फॉर्म अप्लाई करना है। बट स्टिल फॉर्म भरते समय कोई डिटेल या कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आ रही, जिसके रिगार्डिंग आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपके कमेंट सेक्शन को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।